हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानू नीवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक हो गए और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज अभी 2 दिन से ना मुझे कोल्ड कफ हो गया, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। आप लोग को मेरी आवाज़ से लग भी रहा होगा। और अब सोच रही थी कब तक की नहीं बनाऊँगी। अभी मैंने दवाई वगैरह ले ली है तो शायद मुझे थोड़ी देर बाद आराम मिल जाएगा। और आज एक शादी थी हमारे मतलब घर के सामने, बट ना मम्मी का ऑपरेशन हुआ है और ये था कि मैं चली जाऊँगी, तो मुझे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैं नहीं जा पाई। और मतलब कि अभी तिलक में तो नहीं जा पाई हूँ, शादी का देखती हूँ, अगर बेटर लगेगा तो चली जाऊँगी वरना फिर नहीं जाऊँगी। और क्या है ना, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, शायद इसलिए मुझे कोल्ड कफ हो गया था। और शाम तक की देखती हूँ, अगर थोड़ा सा मन होगा तो थोड़ी देर के लिए चली जाऊंगी वरना नहीं जाऊंगी। और बस ये था कि सामने वाली बात थी तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है और मम्मी भी नहीं जा सकती हैं। तो अब देखो क्या होता है। और किसी ने कमेंट किया था कि मेरी नोज़ रिंग अच्छी नहीं लग रही है, तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर अच्छी नहीं लग रही है और कभी कभी लगता है कि ठीक लग रही है। तभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं इसे चेंज करूं या फिर नहीं करूं। और एक मेरी जो थी, जो मेरी शादी से मैंने पहनी हुई थी ना, तो उसकी जो अंदर की नोच पिन की वो रहती है ना, कील या ढक्कन जो भी था, तो वो गिर गया है। तो उसके लिए मुझे दूसरी लेना है। तो उसका ढक्कन मतलब जो होती नोच पिन को टाइट करने वाला, तो वो जब भी मैं जाऊँगी ना मायके तो फिर वहाँ से लेकर आऊँगी तो फिर चेंज कर लूँगी। तो चलिए मिलते हैं नीचे। और अभी डिसाइड नहीं किया है कि क्या बनाना है, क्या बनता है, तो देखते हैं लंच में क्या बना रहे हैं हम लोग। तो चलिए मिलते हैं नीचे, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, मैं नीचे आ गई और ये मैंने दूध बॉइल्ड कर दिया और ये पोहा बना रही थी क्योंकि अभी लंच का तो टाइम है, तो फिर देखा जाएगा क्या बनाना है। और ये मैंने बनाया था पोहा और उसके लिए तल ली थी मूंगफली। मूंगफली बिना पोहा थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ सब कोई मूंगफली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे घर के सामने शादी है, तो बस ये स्टार्ट हो गया वहाँ की रस्में। आई थिंक वहाँ पे हल्दी का प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए सारी लेडीज़ें वहाँ की गुप्ता फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो उन्होंने येलो कलर की साड़ी पहनी हमारे घर के जस्ट सामने की है, तो मैंने सोचा चलो, मैं तो जा नहीं पाई बट थोड़ा सा फ़ोटो मतलब बाहर का नज़ारा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। और ये है मेरी प्यारी प्यारी नीबू, जो कि सामने वाली आंटी है ना जो कपड़े फोल्ड कर रही हैं, वो नीबी को खिलाने के लिए जब उनका मन होता है तो बोलती वर्षा भेजो उसे, तो मैं उसे भेज देती हूँ। अच्छे से ध्यान रखती हैं उसका। और ये है कि ये खाना भी बन गया, तो खाने में कुछ ज़्यादा विशेष समझ में नहीं आ रहा था मुझे, तो नॉर्मली सा दाल चावल और सब्ज़ी बना ली थी। और फिर उसके बाद जब तक कि खाने वालों को लेट था, खाने के लिए कोई नहीं आया था, तो मैंने सोचा जब तक कि जो सुबह के बर्तन रखे हुए थे उन्हें मैं लगा नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा जब तक कि पापा नहीं आ रहे हैं तो मतलब जो भी नहीं आ रहा है तब तक मैं ये बर्तन पोंछ लूँ, ताकि ट्रॉलियों में लगाना पड़ेगा। और एक काम हमारा बढ़ भी गया है कि बर्तन पोंछ पोंछ के लगाना होता है, तो बस अब ये हो जाएगा। और इसके बाद अभी सब्ज़ी डिसाइड नहीं की है कि क्या बनाना है। एक सब्ज़ी तो बना ली है, दूसरी सब्ज़ी के लिए सोच रहे हैं सागा बना लूँगी, जब कोई खाने आएगा तब गरम गरम। तो ये है सागा, इसे प्याजी भाजी भी बोलते हैं। फिर आ गए थे पापा, तो उनकी थाली मैंने लगाई, तो दाल को काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने सोचा उसे ना अच्छे से गरम कर लूँ। तो ये देखिए गरम गरम भाप निकल रही है, अच्छी मैंने बॉइल्ड कर ली है दाल को। तो बस ये पापा की थाली लगा रही हूँ। और फिर उसके बाद एक सब्ज़ी जो गोभी बनाई थी, तो पापा नहीं खाते, तो उनकी थाली में मैंने नहीं रखा था। और बस ये मैं गैस क्लीन करूँगी। गैस में क्या होता है ना, अभी मुझे गर्म पानी से क्लीन करना था, बट ना क्या था, मैंने सोचा कि एक बार मैंने पोंछ लिया है गर्म पानी से, वापस से सेकंड बार पोंछ रही हूँ, क्योंकि मैंने खाना बना के रख दिया था गैस क्लीन करके। फिर उसके बाद मैंने बोला एक बार और क्लीन कर देती हूँ गीले कपड़े से। तो बस इसको करने के बाद मैं, पापा क्या होता है ना, जब खाना खाने के लिए आते हैं ना, तो वो चाय पीकर भी जाते हैं, मतलब आए खाना खाया उन्होंने फिर चाय पीकर जाएंगे दुकान। तो बस उनकी चाय मैंने बॉयल, पता नहीं गैस क्लीन करते करते एकदम से डंका से उफना गई थी चाय, इसलिए वो गंदा सा हो रहा है। फिर उसके बाद ये मतलब कारपेंटर लोग आए थे, क्योंकि अभी हमें एक अलमारी और बनवानी थी, अभी पूरा काम नहीं हुआ है,
क्योंकि बीच बीच में ये कहीं और चले जाते हैं, तो अभी एक सा काम नहीं हो पा रहा है। तो बस उन्होंने ये काम वगैरह सब फिनिश किया, फिर इसे ना वो कंप्लीट करके मतलब इसे ठोक ठाक के रख जाएंगे। और फिर ये जो सामने अलमीरा दिख रहा है ना, इसमें ये सेट हो जाएगी। और हमने बाहर डाइनिंग रूम में भी एक अलमारी बनवाई है, क्योंकि उसमें क्या था ना, मिरर नहीं थी उस एरिया में कहीं भी, तो एक अलमारी बनवाई है। तो ये अलमारी बन चुकी है वहाँ पर, और साइड से ना ये सामने से अलमारी है, और इसके इस मतलब ड्रॉज करवाया है, दो ड्रॉज हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला ड्रॉज है ना, तो उसमें थोड़ा सा खंड करवा दिए सॉक्स रखने के लिए और रुमाल वगैरह रखने के लिए। और इसके जस्ट बगल में ये लगा है मिरर। और ऊपर क्या था, नानो नीवी ना बहुत क्रीम पाउडर तेल फेंकते थे, तो वो ऊपर रखवा दिया है। फिर हो गई थी शाम, और ये दूल्हा घोड़ी पे चढ़ रहा है, तो आप लोग भी इसे इंजॉय करिए। और जो ये मतलब कि हमारे, जैसे कि मैंने बताया था, और मैं एक बात और बताऊं, पता है ये जो दूल्हा है ना, उसके अभी दादी पापा मतलब सब बढ़िया है, मस्त है अभी। और अभी दादी इनका तिलक करेगी, ये इनकी दादी है, बिलीव नहीं होता यार। मतलब दादी टीका कर रही है मतलब। और बस फिर इसके बाद बारात हमारे घर के ही सामने मतलब पास में ही है, तो ऑब्वियसली यहीं से निकलेगी। तो आप लोग भी इसे इंजॉय करिए। फिर ये बारात वहाँ पहुँच गई, और मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं शादी में नहीं जा पाई थी, बस कुछ फ़ोटोज़ मुझे मिली थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ में ये फ़ोटोज़ शेयर करूँ। तो ये है जयमाला। यहाँ पे ना कुछ अलग सी रस्में होती हैं। ये दूल्हा ना मतलब दूल्हा की आरती उतार रही है दुल्हन। यहाँ पे मैंने ये नया सा देखा था कुछ, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ ये चीज़। और फिर उसके मतलब मंडप पे ना दुल्हन ने दूल्हे के पैर भी छुए थे, और फिर शायद उसे कुछ खिलाया भी था, तो वो क्लीन अप नहीं था, तो मैंने वो नहीं रखा इसमें। फिर हुई जयमाला की रस्में, और जयमाला में दुल्हन बाप की शायद दुल्हन पहले डालती है, तो उन्होंने ये डाला, और फिर बस दूल्हे ने डाला, और कुछ फ़ोटो सेशन हुआ। तो चलिए मैं आप लोग भी देखिए इसे। बस अभी ये हो गया ख़त्म। हमारे घर से भैया और ये गए हुए थे बस, और इतनी सी फ़ोटोज़ मुझे मिली। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए ना, तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय।